आगा रुहुल्लाह ने फिर साधा निशाना, उमर अब्दुल्ला सरकार पर बोला हमला। डेली वेजर्स के लिए बढ़ी उम्मीदें, चूंकि पंचायत सेक्रेटरीज की बढ़ गई तनख्वाह। लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के एक नया तनाजा। दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देखें जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरें, वो तमाम खबरें जिनसे सीधा आपका सरोकार है। आइए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पंचायत सेक्रेटरियों के पे स्केल में इजाफे को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत गांव की सतह के मुलाजमीन के पे स्केल, जिनमें विलेज लेवल वर्कर्स, मल्टी पर्पस वर्कर्स और ग्राम सेविका शामिल हैं, खिदमतगुजार शामिल हैं, उनकी जो लेवल है तनख्वाह की, वो लेवल 2 से बढ़ाकर लेवल 4 कर दिया गया है। यानी कि उनकी तनख्वाह में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। तो ये है पहली खबर और अच्छी खबर। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस यानी मेडिकल कॉलेज में मौजूदा सेशन के लिए उसमें ताला लग जाने के बाद एक नया तालीमी इदारा अब उस पर तनाजा शुरू हो गया है। वो तालीमी इदारा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका क़याम वादी कश्मीर में होगा। लेकिन इस पर अब सियासत गर्मा गई है और खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बीजेपी के चंद एक लीडरों ने इस बारे में मांग उठाना शुरू कर दी है कि इस इदारे को भी जम्मू में इसका क़याम होना चाहिए। उस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सख्त अपना रिमार्क्स दिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है इस बारे में, ये सुनिए। जब जम्मू को आईआईटी और आईआईएम मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की कि ना दोनों यहाँ जम्मू में नहीं खुलने चाहिए, एक जम्मू में खुले एक कश्मीर में खुले? तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है। अब ये फैसला अब हम पे छोड़िए ना। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इसको कहाँ पे लोकेट करेंगे। फैसला हमें लेने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। गांदरबल में एमपी आगा सईद रुहुल्लाह ने एक बार फिर उमर हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि एनसी ने इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को, जो वादे किए थे, उसे पूरा करें। उन्होंने नौजवानों के रोजगार, यौमिया उजरत वाले मजदूरों यानी डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने, उम्र की हद में नरमी और रिजर्वेशन का मसला भी उठाया और हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। क्या वो अपने मंदिर से जो वैल्यू सिस्टम लाते हैं, जिस मंदिर की फंडिंग पे वो कहते हैं कि वो कॉलेज चलता है, उस मंदिर से जो वैल्यू सिस्टम सीखते हैं, क्या उस वैल्यू सिस्टम में ये है कि तालीम के इदारे को बंद किया जाए अगर उसमें मुसलमान मेरिट पे एडमिशन हासिल करता है? तालीम को मजहब की बुनियाद पे बांटा जाए? तालीम सिर्फ एक मजहब का हक है, दूसरे मजहब का हक नहीं है। माइनॉरिटीज़ को तालीम से दूर रखा जाए, महरूम रखा जाए और इस हद तक कम्युनलाइज किया जाए कि अगर कॉलेज को बंद भी करना पड़े, बंद करो, मगर मेरिट पे जो सामने आता है मुसलमान, उसको तालीम की कोई जो गुंजाइश है वो तो तालीम है। जम्मू में काबीना वजीर सतीश शर्मा ने वादा किया है कि आने वाले वक्त में जम्मू में तेजी से तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आने वाले वक्तों में जम्मू में बड़े तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए काफ़ी यकीन दहानियाँ और हिदायत जारी की हैं। ऑनरेबल सीएम साहब सारे रीजन्स को बराबर देखना चाहते हैं। मुझे हर चीज़ में पूछते हैं, जनाब एटीएस जम्मू खोला? मैं सर बिल्कुल खोला। इनलैंड वाटरवे जम्मू आया। स्टेडियम्स क्रिकेट के मैं कहा सर दोनों जगह रखे हैं। जो भी चीज़ें आ रही हैं, चाहे फेयर प्राइस शॉप्स आ रही हैं, चाहे आने वाले दिनों में प्ले फील्ड्स आएंगे, बराबर सबको मिलेंगे। यही बात है। डिस्ट्रिक्ट जम्मू चूँकि सबसे बड़ा यहाँ लगभग 9-10 के करीब हमारे 11 के करीब, आई थिंक 11 हमारे विधायक हैं, तो उन सब की एक्सपेक्टेशंस थी। कुछ लोगों को नाराज़गियाँ थी कुछ चंद एक अफसरों से, उन्होंने भी अपना जो होता है वो भी गुस्सा जाहिर किया। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सोसाइटी। हम लोगों के नौकर हैं, वी आर सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स वो हैं, हम भी खादम हैं। तो हमें खादम की तरह बिहेव भी करना है, उनकी तरह काम भी करना है। मुश्किलें यूटी में होती हैं, कोई जो मर्जी बोले, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन अ फुल फ्लेज्ड स्टेट एंड अ यूटी। त्राल के मकामी लोगों में बिजली के बिलों को लेकर शदीद गुस्सा पाया जाता है और वो कई बार बिजली के बिलों में इजाफे को लेकर अपना एहतजाज दर्ज करा चुके हैं। महकमे बरक़ी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मुताबिक अगर किसी सारिफ को लगता है कि इसका बिजली का बिल गलत है या बहुत ज़्यादा बढ़कर है, तो वो महकमे में आकर शिकायत दर्ज करा सकता है। लोगों की शिकायत क्या है, सुनिए। गुजारिश है कि जो यहाँ आज प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बिजली फीस के खिलाफ हो रहा है। बिजली हम दे रहे थे 1040, उसके बाद 1200, उसके बाद 1500, उसके बाद 1800 और आज
2080 की बिजली बिल हमें पहुंची है। हमें सिर्फ ये गुजारिश है कि हम गरीबों ने क्या खता किया है, एक ही साल में इतना इन्होंने इसमें बढ़ावा किया है। हालांकि ये अगर गवर्नमेंट मुलाजिम को ढूंढता है कुछ, उसको कुछ फीसद दे रहे हैं, लिहाजा अगर इनको बढ़ाना ही होता, लेकिन फिर भी इनको कुछ फीसद के हिसाब से ये बढ़ाना था। हमारी गुजारिश गवर्नमेंट से ये है कि जो ये गरीब आवाम यहाँ पर खड़ा है, ये मजदूरी करते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। एक ही महीने में इन्होंने 2120 रुपये 2180 रुपये चढ़ा दिए हैं, बिजली बिल को बनाए हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इन गरीब आवामों के साथ इंसाफ किया जाए जो कि यहाँ पर सिर्फ मजदूरी करते हैं, कोई भी गुजारा नहीं है इनको। बाकी हमारी कोई भी प्रोटेस्ट नहीं है, सिर्फ यही। अगर वो ये मतलब मसला हमारा हल नहीं करेंगे तो वो मेहरबानी करके ये बिजली का इंतज़ाम उठाए। यहाँ से हमें ज़रूरत नहीं है, बिजली का ये पावर ख़त्म करें, हमें ज़रूरत ही नहीं है। जम्मू में महकमा PWD में काम करने वाले मुस्तकिल मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया। मुलाजमीन महकमे PWD के दफ्तर के बाहर जमा हुए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का बुनियादी मुतालबा है कि महकमे में बरसों से काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन को जल्द अज जल्द मुस्तकिल किया जाए। सुनिए उनके मुतालबात क्या हैं। हमारी डिमांड 25 सालों 30 सालों से एक ही है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट, और 25 सालों से एक ही डिमांड है, एक ही डिमांड पे हम प्रोटेस्ट करते आए हैं। हमारी डिमांड है रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और लगातार इस मसले को लगातार निगरान करते जा रहे हैं। आपके माध्यम से यही अपील है कि इन लोगों के लिए जो रेगुलेशन पॉलिसी फ्रेम की जाए, जो कैजुअल और डेली वेजर लगाए हुए हैं सभी डिपार्टमेंटों में। फिलहाल तो हम PWD का प्रोग्राम है, हम ये बोलेंगे PWD में जो लगे हुए हैं 2000 बंदा, इनके बारे में मसला हल किया जाए। सूमो यूनियन ने मेढर में SDM के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। ये एहतजाज इंतजामिया की तरफ से बस स्टैंड पर टाटा सूमो गाड़ियों के ऑपरेशन के खिलाफ की गई हालिया कार्रवाई के खिलाफ था। मुजाहिरीन ने SDM से अपनी रोजी रोटी के बारे में तशवीश का इजहार किया। हमारे जो ड्राइवर भाइयों के साथ ज्यादती हो रही है कि ये बस स्टैंड आपने जो खाली किया है, इस पर आपको गौर करना चाहिए। और चंद लोगों की वजह से जो 2-4 गुंडे नासर लोग हैं जो हाई कोर्ट तक पहुँचे और हमारे भाईचारे में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ड्राइवरों के पेट पे चक्कू चला रहे हैं और इन पे बुलडोज़र चला रहे हैं कि इनका कारोबार जो है बंद हो। वो हम कभी नहीं बंद होने देंगे। और SDM साहब ने और SDPO साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने हमें विश्वास दिया कि हम परसों हम मीटिंग करेंगे और राइड अथॉरिटी से DC साहब से भी बात करेंगे और इंशाल्लाह फैसला ड्राइवरों के हक में होगा। बांडीपुरा के MLA और चीफ व्हिप निजामुद्दीन भट्ट की क़यादत में कांग्रेस लीडरों ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा का नाम तब्दील कर दिए जाने के मरकजी हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ श्रीनगर के कांग्रेस भवन में पुरअमन एहतजाज किया। इस मौके पर निजामुद्दीन भट्ट ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। यही है कि इस सरकार को एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि वो वेलफेयर स्टेट के तस्वुर को, गांधी जैसे महान लीडर के विजन को, नेहरू जैसे प्राइम मिनिस्टर की कारकर्दगी को, इंदिरा गांधी जैसे मुल्क संभालने वाली लीडर की करेज को अपना आदर बनाए। मुल्क चलेगा क्योंकि ये एक सिविलाइजेशनल डेमोक्रेटिक एक एथास का मुल्क है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के अलावा, मज़ाहिब के अलावा, बौद्ध, जैन, पारसियों के अलावा कई तरह की ज़बानें हैं, कई तरह के तमद्दुन हैं और कई इख्तिलाफी मामलात भी हैं। उनको एक विजन के ज़रिए हमारे ज़ोमाऊ ने, जो हमारे रहनुमा रहे हैं, उन्होंने जोड़ा था। ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तोड़ने की सियासत है वो इसी पे चलते हैं। वोट चोरी हो, आईन को कमज़ोर करने की कोशिश हो, नफ़रत की सियासत चलानी हो, ED और NIO को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की बात हो, रियासतों की असम्बली पे हमला करने की बात हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, बंगाल हो, या पैसे की सियासत का उपयोग करने की बात हो, जो भी गलत तरीके जमहूरियत के मिजाज और तहजीबों के मिजाज के खिलाफ है,
वो बीजेपी इख्तियार कर रही है। वहीं डोडा में कांग्रेस ने वीबी जीराम जी स्कीम के खिलाफ एहतजाज किया और इसे देही बिरादरियों और इस्तेफादा कुरंदगान के मफादात के लिए नुकसानदेह करार दिया। हंगर स्ट्राइक इसलिए है यहाँ पे कि हम किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे, हम गरीब आवाम और गरीब लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम अपनी बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो स्कीम है, मैं बार बार कह रही हूँ, जो स्कीम है 2005 में ये स्कीम आई थी और 2006 में पूरे भारत में इसको लागू किया गया था और बेखूबी ये अच्छा चल रहा था क्योंकि हमारी गरीब महिलाएं काम कर रही थी, पंचायत के अंदर ही काम कर रही थी, उनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा था अपने रोजगार के लिए और अच्छा दाल फुल्का उनका चल रहा था। तो मेरे को नहीं लगता या हमें ये नहीं लगता कि इससे नाम चेंज करने से जो हमारे आराध्य श्री राम जी हैं तो उनको यहाँ पे जोड़ के कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। We do not believe in the promises made by भाजपा। So ये एक और जुमला होगा। और how can you put such a big burden on the states जिनके पास इतनी फंडिंग है ही नहीं, कहाँ से आएगी? नरेगा स्कीम का नाम चेंज किया तो कम से कम 500-600 रुपया रेट लोगों को जनाब फायदा जनाब पहुँचना चाहिए जनाब, मजदूरों को, जॉब कार्ड होल्डरों को। नहीं तो फिर जनाब चाहे 200 हो चाहे जनाब 500 हो, हमें कुछ फायदा नहीं है। कम से कम अगर सरकार ने नाम चेंज किया तो कम से कम 700-800 रुपया रेट लोगों जनाब मजदूरों को जनाब बढ़ना चाहिए। क्या आपने देखा है स्टेट्स जो है वो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, जो उनके ऊपर बहुत सारा क्राइसिस है कर्जे का, तो वो कैसे दे सकते हैं इतना पैसा? आपने बिजली का हाल देखा, आपने बाकी स्कीम्स का हाल देखा, सरकारें कर्जे में डूबी हुई है और ये षड्यंत्र रचा गया है कि जहाँ बीजेपी की स्टेट में भी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी गवर्नमेंट है, वहाँ ये स्कीम चलेगी। लेकिन जहाँ उनकी गवर्नमेंट नहीं है, जिन गवर्नमेंट से वो खुश नहीं है, वहाँ तो ये पैसा आएगा नहीं स्टेट का। जब स्टेट का शेयर नहीं आएगा तो सेंटर का शेयर भी नहीं आएगा। जैसे इन्होंने इसको 125 डेज बना के प्रेजेंट किया कि हम इसको 25% बढ़ा रहे हैं, साथ में ये इसको 25% घटा रहे हैं। बडगाम के एमएलए आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने पीर के रोज मरकजी इमाम बारगाह में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। आज की मीटिंग का ताल्लुक था एक तो पहले एक तो मरकजी इमाम बारगाह बडगाम जो एक अहमियत का हामिल है जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें चाहे सियासी तौर बात करें या मजहबी तौर बात करें, इस मरकजी इमाम बारगाह बडगाम का काफ़ी अहम रोल है। उस हवाले से जो यहाँ पर रेनोवेशन का काम इस वक्त चल रहा है, जो R&B के द्वारा या आसारी कदीमा के द्वारा इस वक्त काम चल रहा है, उसका रिव्यू लेना था कि वो काम कहाँ तक पहुँचा और कितना बाकी, और मज़ीद उस काम को जल्द अज जल्द करने के हवाले से R&B साहब की ये साहब हमारे साथ ही, उनसे हमने ब्रीफिंग ली कि कितना काम अभी इनकम्प्लीट हो और टाइम फ्रेम क्या है कि इस काम का इस सारा मुकम्मल हो, जो ये प्रोजेक्ट है इस मरकजी इमाम बारगाह बडगाम को रेनोवेशन का। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट दिन 15 जनवरी को आ रहा है, 25 रजब, शहादत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, उस हवाले से इसमें एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख से ज़ायद अक़ीदतमंद उस मजलिस में शिरकत करेंगे। उस हवाले से भी हमने डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान से यहाँ पर बात की कि उन अक़ीदतमंदों की जो यहाँ पर आना है वो कैसे फैसिलिटेट करें ताकि वो आसान तरीके से अपनी जो रसूमात है उस दिन के हवाले से वो कैसे अदा करें। उस हवाले से भी बात की। इसमें म्यूनसिपैलिटी के ज़िम्मेदार थे, R&B डिपार्टमेंट के PHE, CMO साहब थे हेल्थ के, और पुलिस के भी ज़िम्मेदारान थे। सब ने यहाँ पर ये मिल के डिसाइड किया कि हम कैसे अब अपनी अपनी डिपार्टमेंट के हवाले से तैयारियाँ करेंगे ताकि जो अक़ीदतमंद है वो आसान तरीके से इस दिन को मना सके और जो मजहबी रसूमात इस दिन के हवाले से वो आसान तरीके से वो अदा करें।